हेलो दोस्तों नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपके लिए लेकर आया फिर से साप्ताहिक राशिफल 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2023 तक। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुंडली से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे एस्ट्रोटेक ऐप में जाकर बातें चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है, अपने अल्फ़ाबेट के नाम के हिसाब से देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी सप्ताह खुशियों से भरा रहने वाला है और सप्ताह की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और नौकरी पेशा लोगों पर सीनियर की पूरी कृपा बरसेगी। कमीशन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के टारगेट समय पर पूरा होने पर उनके भीतर एक अलग ही उत्साह नजर आएगा। कामकाजी महिलाओं का कार्यक्षेत्र के साथ घर में भी मान सम्मान बढ़ेगा और नौकरी पेशा व्यक्तियों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। यह समय व्यवसाय की दृष्टि से भी उत्तम है और कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती नजर आएंगी। हालांकि इस दौरान किसी को धन उधार देने या फिर जोखिम भरी योजनाओं में निवेश करने से बचना चाहिए। और युवाओं को अधिकांश समय जो है मौज मस्ती में बीतेगा और प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर के साथ प्रेम सामंजस्य बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह के साल के आखिरी सप्ताह की शुरुआत गुड लक लिए है और इस दौरान किसी मित्र की सलाह से या मदद से लंबे समय से अटका कार्य जो है पूरा होगा और भूमि भवन से जुड़े काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी। सत्ता और शासन की मदद से लाभ की प्राप्ति होगी और राजनीति से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने की सोच रहे थे, उनकी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आ रही है और किसी नए कार्य की शुरुआत होने से उनका मन उत्साह रहेगा। और सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शुभदायक है और इस दौरान घर परिवार के संग हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में पर्यटन अथवा किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के भी योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान आपको मौसमी बीमारी से भी सतर्क रहना होगा और प्रेम संबंध आपको सोच समझकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी और उतावलेपन में आकर कोई भी कदम न उठाएं, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है और सप्ताह की शुरुआत में कारोबार से जुड़े कुछ चुनौतियां आपको सामना करना पड़ सकता है और व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ता है और नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से काम का अधिक बोझ बढ़ सकता है और सीनियर और सहयोगियों से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। और मिथुन राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह लोगों से अच्छा व्यवहार बनाने और स्वयं में बदलाव लाने का प्रयास करना होगा, अन्यथा किसी बड़ी चीज़ के बिगड़ने पर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। और इस सप्ताह फिजूल खर्ची से बचें और किसी भी चीज़ पर सोच समझकर ही धन खर्च करें, अन्यथा आपके द्वारा किया गया अपव्यय बाद में आपकी आर्थिक दिक्कत का बड़ा कारण बन सकती है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। फिर अगली राशि कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों को साल के आखिरी सप्ताह में सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखना होगा और सप्ताह की शुरुआत में मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी को बढ़ने से आपको जो शारीरिक कष्ट हो सकता है, इस दौरान आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी को अपशब्द कहने से बचें, अन्यथा सालों से बनाए संबंध टूट सकते हैं या फिर रिश्तों में दरार आ सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है और यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखें। इस सप्ताह वाहन चलाते समय भी खूब सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लगने की आशंका है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं और धन के लेन देन और व्यवसाय का विस्तार खूब सोच समझ कर करें। हालांकि यह समय विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए भी बहुत शुभ साबित होगा। लव पार्टनर के साथ खट्टी मीठी तकरार के साथ जो प्रेम संबंध वो अच्छे सामान्य बने रहेंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। फिर अगली राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों के लिए साल का जो आखिरी सप्ताह है शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़ी मुश्किल के दूर होने या फिर अटका काम पूरा होने पर आप राहत महसूस करेंगे। पेशेवर लोगों को इस सप्ताह मनचाही सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों आप पर पूरी तरह से मेहरबान होंगे। करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। व्यवसाय में धीमी गति से ही सही लेकिन लाभ की प्राप्ति जरूर होगी और सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़ा जो है विवाद दूर होगा। इस सप्ताह आपको आपके द्वारा लिया गया कोई बड़ा निर्णय आपका भविष्य का सुखद परिणाम देगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, हालांकि धन आगमन के साथ व्यय के भी योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार के सदस्यों के साथ लंबी छोटी दूरी की यात्रा संभव है। इस दौरान युवकाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा और प्रेम संबंध जो है प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखमय जो है अच्छा बीतेगा और वैवाहिक जीवन जो है सुखमय बना रहेगा। फिर अगली राशि कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों को आखिरी सप्ताह में
अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना होगा, तभी उनके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में जीवन में अचानक से किसी बड़ी परेशानी आने के कारण आपका मन थोड़ा व्यथित रहेगा। हालांकि आप अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से उससे पार पाने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों में बदलाव आने के कारण आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्वार्ध में अपेक्षा के अनुरूप का लाभ जो है कम होगा, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध तक स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। परीक्षा प्रतियोगिता में की तैयारी में जुटे छात्रों का मन जो है वो पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत संबंधी परेशानियों को दरकिनार न करें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। और जीवन को उतार चढ़ाव भरे समय में आपका लव पार्टनर आपको ताकत और संबल देगा और वैवाहिक जीवन जो है सुख में बना रहेगा। फिर अगली राशि तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी सप्ताह स्वजनों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी इष्ट मित्रों या परिजनों के साथ किसी पर्यटन अथवा धार्मिक स्थल में यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी और नौकरी पेशा लोगों को नई और बेहतर जॉब के अवसर प्राप्त होंगे। सत्ता सरकार में अटके हुए कार्य जैसे प्रमोशन या स्थानांतरण की समस्या का समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और समाज सेवा से जुड़े लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सौभाग्य का साथ मिलने पर आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश का लाभ होगा। व्यापार में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी और भूमि या भवन के क्रय विक्रय का भी सपना जो है साकार होगा। और सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़े किसी चीज़ के क्रय से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध जो है अच्छे होंगे और वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा और सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर आपका मन थोड़ा व्यथित रहेगा, जिसका असर वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा एवं छात्रों को अधिक देखने को मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में जूनियर और सीनियर से मनचाहा सहयोग नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है, लेकिन स्वजनों के सहयोग से अंततः उसका हल निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे। और व्यवसाय से के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इस दौरान व्यवसाय से या कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझ कर ले। इस दौरान व्यवसाय से जुड़ी योजना अधिक प्रयासों के बाद ही सफल हो पाएगी। प्रेम संबंध में किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए संवाद का सहारा लें और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी की भावनाओं को इग्नोर करने से बचें। अगली राशि धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए साल का आखिरी सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आप अपनी वाणी और विवेक की बदौलत बड़े से बड़ा काम करने में कामयाब हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ी सफलता या सम्मान हासिल हो सकता है। आपके कामकाज की सीनियर तारीफ करेंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में भी वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर की साज सज्जा अथवा सुख सुविधा से जुड़े सामान में धन थोड़ा खर्च होगा। जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं उनको अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। कामकाज की व्यस्तता के कारण आपको अपने शरीर का विशेष ख्याल रखना होगा और सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत संबंधी दिक्कतों को भूल कर भी इग्नोर न करें। आपकी दिनचर्या और सही खान पान का ध्यान रखें। किसी महिला मित्र की मदद से प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी और लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे और वैवाहिक जीवन जो है वो खुशमय बना रहेगा। अगली राशि मकर राशि। तो मकर राशि के लिए साल का आखिरी सप्ताह मिला जुला साबित होगा और सप्ताह की शुरुआत तो शुभता और लाभ लिए रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन किसी भी बात को लेकर चिंतित रह सकता है। इस दौरान किसी जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। घरेलू विवाद आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगे और खासतौर पर जब आप उसे सुलझाने में स्वजनों का सहयोग अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाएगा। और परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता के लिए एकाग्र मन से पढ़ाई करनी होगी। इस दौरान किसी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में सोच समझकर जो है नज़दीकियाँ बढ़ाएं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से जो है बचना चाहिए। फिर अगली राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों को साल के आखिरी सप्ताह में किसी भी कार्य में सफलता को पाने के लिए धैर्य और विवेक की बहुत आवश्यकता होगी। यदि आपने कोई कार्य हाल फिलहाल में शुरू किया है तो उसमें सफलता या मनचाहा लाभ पाने के लिए आपको धैर्य रखते हुए परिश्रम करना होगा, अन्यथा आपके पास आई सफलता आपके हाथ से निकल सकती है। सप्ताह के मध्य में आप बेवजह की चीज़ों में व्यस्त रह सकते हैं। इस दौरान आपको एक छोटे से कार्य को करने के लिए भी अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। यह समय निवेश की दृष्टि से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इस दौरान सट्टा लॉटरी आदि से बचें। कुंभ राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतनी चाहिए और प्रेम संबंध प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। कठिन समय में लव पार्टनर के साथ संबल प्रदान करेगा और वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। फिर अगली राशि मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों को साल के आखिरी सप्ताह में वो खुशी हासिल हो सकती है जिसको पाने के लिए वो लंबे समय से प्रयासरत रहे और यह सप्ताह आपको करियर कारोबार में मनचाही सफलता प्रदान करेगा। यदि आप विदेश में अपने करियर या कारोबार को लेकर प्रयासरत थे तो आपको इस संबंध में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। कामकाजी महिलाओं का घर और ऑफिस में मान सम्मान बढ़ेगा
सप्ताह के मध्य में किसी परिजन के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान स्वजनों के साथ पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बनेगा। जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर करते हैं तो इस सप्ताह आपकी सेहत जो है सामान्य रहने वाली है और सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है और जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने की जो अवसर प्राप्त हो सकता है और प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन जो है सुखमय बना रहेगा। तो ये थी राशियाँ और सभी राशियों को मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।